क्योंकि ये घटनाएं, इतने बड़े अघोरी के बारे में आज तक कोई चीज़ पता ही नहीं चली है लोगों को। रणवीर, जब भी हम अघोर की बात करते हैं ना, तब हमें खोपड़ियाँ दिखती है, हमें खप्पर दिखते हैं, हमें रक्त दिखता है, वी सी ब्लड ओनली, हमें बलि दिखती है। बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बलि प्रथा के पीछे का वास्तव अर्थ क्या है, वास्तव में बलि प्रथा क्या है। जब कोई अघोरी वास्तव में बलि देता है, किसी प्राणी की देह हो या फिर नर बलि की बात आती हो, अपने प्राणवायु को उस प्राणी के अंदर इम्प्लांट कर देता है अघोरी। वो जो जीव रहता है उसके प्राण को मुक्त कर दिया जाता है सद्गति के लिए, मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए, आप जो भी उसका टर्म यूज़ करें। अपने प्राणवायु को उसके अंदर, उसके प्राणी के शरीर में डालकर, पशु के शरीर में डालकर फिर पशु बलि दिया जाता है। और फिर जब उस पशु का खप्पर, उसका कपाल, उसका स्कल एक पात्र में रखकर, एक थाली में रखकर साधक के पास वापस लाया जाता है, और उसमें जो रक्त रहता है, उसी रक्त का तिलक जब अघोरी के ऊपर किया जाए, तब उसके प्राण उनके अंदर वापस आते हैं। तो बलि प्रथा इज़ एक्चुअली, आप जब उसको अच्छी तरीके से ये पढ़ो, आप उसका अध्ययन करो, अघोरी से बात करो, तब आपको पता चलता है कि आपके ही प्राण पशु के अंदर डालने की बात है, ना कि किसी ऐसे पशु को काटने की बात जो सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब आहार के तौर पर आप उसे ले, या फिर माँ को प्रसन्न करने के लिए आप उनकी बलि दें। इट इज़ लाइक पॉसिबल ही नहीं था रणवीर कि मैं यहाँ पे आज इस शो में आ पाऊँ, क्योंकि मेरी जो बैक है उसमें 5th, मतलब मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है। तो इतनी गंदी हालत थी मेरी। साधना के शुरू होने के समय ही मुझे इतना ख़राब पेन शुरू हुआ जिसकी मैं कोई बयान नहीं कर सकता शब्दों में। मैं ना तो बैठ पा रहा था, ना मैं सो पा रहा था, ना मैं करवट बदल पा रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था इन शॉर्ट। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं किसी भी हालत में साधना तो ख़त्म करूँगा ही करूँगा। क्योंकि जब आप साधना करते हैं ना, लोग यही सोचते हैं कि मुझे क्यों हो रहा है ये चीज़ें, मैं तो साधना करता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम उन्हीं आती है जब आप साधना करते हैं, क्योंकि साधना के दौरान ही ईश्वर, देवता आपकी परीक्षा लेते हैं। और अगर उस परीक्षा के दौरान भी आपकी जो फेथ है, आपकी जो आस्था है, अगर वो टिकी रही वहाँ पे, तो आपको उसका फल मिलता है बाद में। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं, उसको जलाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए भी कुछ कुछ पीड़ाएँ आपको दी जाती है। जैसे कि ओम स्वामी को 4 महीने तक उनको शाबर मंत्र का ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी उन्होंने बहुत भूखे रहे थे, उनको खाना नहीं मिलता था। उन्होंने एक बार माँ से पूछा, जगत जननी से, आदि पराशक्ति से, कि माँ ऐसा क्यों, कि मैंने तो शाबर मंत्र किया था, पूरी ज़िंदगी मुझे अच्छा खाना मिला, फिर भी वो 4 महीने मुझे इतने कष्ट क्यों सहने पड़े। तब माँ ने उनको कहा था कि मेरे पास 2 विकल्प थे, आइदर मैं आपको 4 महीने में इतने कष्ट दे दूँ कि बाद में जाकर आपको मैं दर्शन दे पाऊँ, या फिर पूरी ज़िंदगी में धीरे धीरे जाकर आपको इतने कष्ट दूँ कि आखिर में आपको दर्शन दे पाऊँ जीवन की अंतिम अवस्था में। तो माँ ने कहा कि मैंने यही पसंद किया कि मैं आपको 4 महीने में एक साथ इतने कष्ट दे दूँ, क्योंकि ओम स्वामी को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था। उनको बिच्छू ने काट लिया था और ऑलमोस्ट मृतपायी हो चुके थे, मरने की कगार पे आ चुके थे। इतना उन्होंने दर्द सहा था उन 4 महीने के दौरान। तो यही चीज़ मेरे साथ उस टाइम पे हुई, और आई वॉज थिंकिंग टू मैसेज श्रुतेश कि मैं शायद हमें पोस्टपोन करना होगा हमारा शूट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रैवल कर पाऊँगा इस सिचुएशन के अंदर। और पता नहीं क्यों 3 दिन बीते, 3 या 4 दिन बीते होंगे, और धीरे मेरा दर्द ख़त्म होता गया। मैं भगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर रहा था रणवीर, कि मुझे ईश्वर के काम के लिए जाना है, और भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ट्रैवल कर पाऊँ। मेरा दर्द कम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी पीड़ा को छीन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ट्रैवल करके वहाँ तक जाके आराम से मेरा
जो एपिसोड शूटिंग वगैरह है मैं ख़त्म करके वापस आ पाऊँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कट टू चौथे या पाँचवें दिन पे सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने एक पॉइंट पे आके कह दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इतनी जल्दी, लोग 1 महीने तक नहीं खड़े हो पाते। बैठना तो दूर की बात है, लोग खड़े तक नहीं हो पाते 1 महीने तक। लेकिन यही चीज़ जब आप डिवाइन रेल्म की बात करते हैं ना, जब डिवाइन एंटिटी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, आपके थ्रू कुछ कराना चाहती है, तो ये होके ही रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही ये चीज़ हुई। मुझे सबसे पहली बार शुतेश का फ़ोन आया। मेरी उस टाइम पे साधना, गुरु साधना चल रही थी, स्वामी जी की मैं साधना कर रहा था। और जैसे ही 18th को, मतलब दूसरा दिन था और नवरात्रि का पहला दिन था, मेरी साधना शुरू हुई 17th को। 18th को मेरे एजेंट का फ़ोन आया, साहिल शर्मा का, और 18th को मुझे बोला गया, साहिल ने मुझे बात करी कि परख एक शो की ऑफ़र आई है, आप करना चाहते हो? तो मैंने कहा, उस टाइम पे बजे थे रात के 12:05। मेरी साधना ख़त्म होने के एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद मुझे ये फ़ोन आता है। और फिर 19 को शुतेश का मुझे फ़ोन आया दोपहर को, जो मैं अनफॉर्चुनेटली उठा नहीं पाया था। फिर शाम को उनके साथ बात हुई, तो वो भी नवरात्रि का पहला दिन था जब मेरी साधना चल रही थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं रणवीर जो आपकी समझ से बाहर होती है। आपको ये लगता है कि मेरी साधना के दौरान मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ आ रही है, क्यों इतना अनकम्फर्ट मुझे फ़ील हो रहा है। मैंने जब अपनी ज़िंदगी में पहली एक कठोर साधना की थी, वो 2015 में की थी, और उस नवरात्रि की 9 दिन की साधना थी। उस साधना में भी मैं फ्रूट्स के ऊपर था और कॉलेज कर रहा था, इंजीनियरिंग मेरा चालू था इलेक्ट्रिकल। मैं बड़ौदा में था, और वडोदरा में सुबह मेरी कॉलेज थी और शाम को आई वॉज डूइंग लाइक परफॉर्मिंग आर्ट्स में कर रहा था। तो 6 से लेकर 11 बजे तक मेरा ड्रामा चलता था पूरा, थिएटर। तो थिएटर से वापस आके 12 बजे के बाद मैं साधना करता था, और मुझे सिर्फ सोने के लिए 2 या 3 घंटे ही मिलते थे। वो साधना ख़त्म होने के बाद मैं इतना गंदा बीमार पड़ा, मेरी स्पाइन टूट गई, और मुझे मतलब मेरा सर्जरी आई, मेरा ऑपरेशन आया 5th मतलब उसमें स्पाइन में। और उसके बाद मेरी राइटिंग जर्नी शुरू हुई। पूरी दिशा ही बदल गई, पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया। तो ये काफ़ी बार होता है कि जब आपको ज़िंदगी में बड़ी समस्या आपकी ज़िंदगी में आए, साधना के दौरान या फिर साधना के बाद, तब आपको ये समझना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव भी आने वाला है। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हुई। तो देयर आर मैनी थिंग्स कि आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन तब आपको इतनी सिर्फ चीज़ें दिमाग में रखनी है कि कुछ अच्छा होने वाला है बहुत जल्द, कुछ बदलने वाला है, कुछ इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है ज़िंदगी में जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। व्हाट्स नेक्स्ट अभी आपके लिए? अभी बस आई जस्ट वांट टू राइट बुक्स, आई जस्ट वांट टू डू माय साधना, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि लोग अवेयर हो, और आप तभी लोगों को साधना के बारे में बता सकते हैं जब आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो। किसी एक्सपीरियंस के वक्त आपको डर महसूस हुआ है? नहीं, डर नहीं महसूस हुआ, लेकिन काफ़ी बार ये चीज़ महसूस हुई है कि मैं सही तो जा रहा हूँ ना। क्योंकि बहुत बार एक ये सुंदर श्लोक आता है इसमें, श्री सूक्तम में, अश्वपूर्वाम रथमद्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम। अश्वपूर्वाम साधक की अवस्था बताता है, मेंटल कंडीशन बताता है कि जब आप साधना शुरू करते हैं ना, तब आपको बहुत गुड़ी गुड़ी लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है बहुत। क्योंकि अश्वपूर्वा मतलब घोड़े की पाँव की आवाज़ कैसी होती है, तबड़क 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 तबड़क, वो एक रिदम जैसा लगता है आपको कि अच्छा मेरी रिदम सेट हो चुकी है। आपको लगता है कि आई एम अ प्रो, मैं प्रो बन चुका हूँ। धीरे 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 आप आगे बढ़ते हो, आपको पता चलता है आप नेक्स्ट अवस्था में पहुँचते हो, रथ मध्याम। जब आप रथ में बैठे हुए होते हो तब आपको ये लगता है कि मेरी मंजिल बहुत दूर है। आप देखते रहते हो, रास्ता कटता जाता है, लेकिन आपकी मंजिल आपके पास नहीं आ रही है। आपको ये लगता है कि और कितनी देर है, पता नहीं है। फिर जाकर लास्ट जो अवस्था आती है जिसमें, अच्छा ये मिडल की अवस्था में बहुत सारे साधक छोड़ देते हैं साधना, क्योंकि बहुत सारे साधक को ये लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, कहीं पहुंच ही नहीं रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ सिद्धियाँ ही नहीं आ रही है,
कोई दर्शन नहीं हो रहे, कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा, तो क्यों करें ये? उस अवस्था में अगर आप डटे रहें तो जो थर्ड कंडीशन आती है वो है हस्तिनाद प्रबोधिनिम। हस्तिनाद मतलब हाथी की दहाड़ की जो आवाज़ होती है ना, वो कितनी प्रचंड होती है। एक अगर हाथी दहाड़े तो पूरे जंगल में उसकी आवाज़ सुनाई दे, इतनी बड़ी आवाज़ होती है उसकी। ऐसे आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, फिर एक ही झटके में फिर लास्ट में हो जाती है सारी चीज़ें। तो जो अवस्था में से आप पसार होते हो, आप बीतते हो धीरे 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 धीरे, आपको लगता है कि ओके नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और फिर तुरंत एक चीज़, एक झटके में सारी चीज़ें हो जाती है। यही चीज़ें आज के साधक सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। आज की तारीख में सारे जो मंत्र उपासक है या फिर तंत्र उपासक है, उनको यही लगता है कि हम लोग करें लेकिन फलश्रुति क्या है। उनको मुझे एक चीज़ करनी है, और मुझे जस्ट मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर से मुझे ये चीज़ बतानी है कि करना पड़ेगा, क्योंकि करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। अगर आपको आम कैसा लगता है वो आप चखोगे नहीं तो आम का टेस्ट नहीं पता चलेगा, तो आप अच्छे फ्रूट से वंचित रह जाओगे, दूर रहोगे। आम खाना है तो आम को घर पे लाके छिलना पड़ेगा। इसीलिए साधनाएं करना चाहता हूँ, और जितनी भी अपने गुरु की कृपा मेरे ऊपर रही, ओम स्वामी की जितनी भी कृपा रहेगी, उतना मैं लिखना चाहता हूँ इसके बारे में, तंत्र के बारे में, अघोर के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराना चाहता हूँ। इनके बारे में जो भी मिथ्स आज की तारीख में मतलब एग्जिस्ट करती है, उन सारी मिथ्स को बस्ट करना चाहता हूँ। यही एक गोल है मेरा ज़िंदगी में। पारक ओम भाई, बस यही था आज का पॉडकास्ट। जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं आपसे मिलते रहूँगा ज़िंदगी में, मुझे पता है। जी, थैंक यू भाई। इन दोनों पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे सीख के। मैं ये मानता हूँ कि देवता डेटीज़ ये चाहते हैं कि भारत में बदलाव आए अगले 10 सालों में। बिल्कुल। कैपिटलिस्ट होने के कारण भी मैं ये सोचता हूँ कि भारत में बदलाव आने की ज़रूरत है, पर एक स्पिरिचुअलिस्ट होने के कारण मुझे डेफिनेटली लगता है कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आप जैसे लोग इस स्पिरिचुअल स्टोरी को आगे लेकर जा रहे हैं, तो विश यू ऑल द बेस्ट भाई। एंड प्लीज़ TRS पर लौट के आना। थैंक यू। और हम लोगों ने माँ को, देवी माँ को इन्वोक किया था, तो मैं पूर्णाहुति करना चाहूँगा। यस भाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो दोस्तों, ये था पारक ओम के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2। पारक भाई कमेंट सेक्शन डेफिनेटली स्कैन कर रहे हैं, तो अगर उनके लिए कुछ मैसेज है तो इस TRS वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनके लिए मैसेज टाइप आउट कर दीजिए। डेफिनेटली वो TRS पर लौट के आएंगे। हम हमेशा तंत्रा एक्सपर्ट्स, ऑकल्ट एक्सपर्ट्स जैसे प्रोफाइल्स सीक आउट करते जा रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशंस है इन डोमेन्स में, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वी ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर मोर भारतीय गेस्ट। TRS लौट कर आएगा, रणवीर लौट कर आएगा, और पारक ओम लौट कर आएंगे TRS पर।